हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब वेल होंगे। दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न वेल विद तारिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का 8वां चैप्टर मिशबिल द ऑटर रिटन बाय गेविन मैक्सवेल। गेविन मैक्सवेल द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है जिसमें वो ऑथर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम उन्होंने मिशबिल रखा है। होता यूँ है कि ऑथर जो हैं वो कैमसफेरना के रहने वाले हैं जिन्होंने अपने डॉग जॉनी की डेथ के बाद ऑटर को एज अ पेट अडॉप्ट किया था। तो ये पेट उनको कैसे मिला, कहाँ मिला, ये पहले भाग में हमने पढ़ा था। इस चैप्टर का 2 भाग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहले भाग में हमने ये बातें पढ़ी थी और उसके बाद दूसरे भाग में हमने पढ़ा था कि जब ऑटर उनकी लाइफ में आता है तो उनकी लाइफ कैसे चेंज होती है और ऑटर क्या करता है, उसे क्या पसंद है, उसका बिहेवियर क्या है, वो कैसे रहता है। ये सब चीज़ें हम पहले और दूसरे पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप सबने वो वीडियोस दोनों देखी होगी। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक अवेलेबल है, वहाँ आप विज़िट कीजिए और लिंक पर क्लिक करके वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के तीसरे भाग को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न वेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये जो हमारा चैनल है ये इंग्लिश बेस्ड चैनल है, मीन्स इंग्लिश एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं क्लास 6 से क्लास 10th की अभी हम अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद नीचे की क्लासेस 5th, 4th, 3rd की भी वीडियोस अपलोड हम करेंगे। तो ये चैनल जो है इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए, पढ़ाने वालों के लिए बहुत ही यूज़फुल है और हेल्पफुल है। आप फुल इंजॉय कर सकते हैं, फुल तरीके से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, आप लोगों के लिए कोई कॉस्ट नहीं है देखने के लिए। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और इसको देखेंगे, इस वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके शेयर करने से दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो जाए और हमारा भी हौसला बढ़े, हमें भी अप्रिसिएशन मिलती रहे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। द डे पास्ट पीसफुली एट बसरा। आप जानते हो कि जो ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल वो इराक गए थे जहाँ पर उन्हें पेट मिला था और अभी तक वो वहीं इराक में थे, इराक के शहर बसरा में थे। अब उसके बारे में कह रहे हैं कि द डे पास्ट पीसफुली एट बसरा, कि बसरा में उनके दिन अच्छे से गुजर रहे थे, काफ़ी खुशहाल थे, वो बिल्कुल चैन से सुकून से वहाँ रह रहे थे। बट आई ड्रेडेड द प्रॉस्पेक्ट और ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड एंड टू कैमसफेरना। और लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, उन्हें डर लग रहा था कि क्या होगा। ड्रेड द प्रोस्पेक्ट मीन्स वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर, कि किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा डर जाना कि ना मालूम क्या होगा फ्यूचर में। तो ये कह रहे हैं कि मैं जब मिज को इंग्लैंड ले जाऊंगा, फिर वहाँ से कैमसफेरना ले जाऊंगा बसरा से, तो क्या होगा, कैसी परेशानियाँ होंगी। बट आई ड्रेड, लेकिन मैं डर गया, द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट की संभावना से मिज को इंग्लैंड एंड टू कैमसफेरना, और फिर वहाँ से कैमसफेरना। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। वो कह रहे हैं कि द ब्रिटिश एयरलाइन जो है लंदन जाने वाली, वो एनिमल्स को लेकर नहीं जाती, वो एनिमल्स को अलाउ नहीं करती उनके इनमें फ्लाई करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस, उन्होंने पहले एक टिकट बुक किया पेरिस के लिए, ऑन अनदर एयरलाइन, दूसरी एयरलाइन से, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर पेरिस से वो लंदन गए। लंदन द यूके का ये कैपिटल है एंड पेरिस ये कैपिटल है फ्रांस का। तो पहले वो बसरा से पेरिस जाते हैं और पेरिस के बाद फिर वो वहाँ से लंदन जाते हैं। द एयरलाइन इंस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। वो कह रहे हैं कि एयरलाइन ने तो अलाउ कर दिया कि आप मिज को लेकर जा सकते हैं, मिज को फ्राई करने को हम अलाउ करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि मिज को 18 बाई 18 के एक
18 इंच के एक स्क्वायर बॉक्स में आप उसको पैक करेंगे और आप उसको अपने साथ रखेंगे। द एयरलाइन स्टेट दैट मिज शुड बी पैक्ड। एयरलाइन ने ये कह दिया, इंसिस्टेड, उन्होंने इसरार किया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मिज को पैक किया जाएगा इनटू अ बॉक्स, एक बॉक्स में, नो मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, जो 18 बाई 18 से ज़्यादा का नहीं होगा। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और वो भी बॉक्स मेरे पैरों के पास रखा रहेगा, यानी मैं ही उसको लेकर जाऊंगा और मैं ही उसको केयर करूंगा। आई हैड अ बॉक्स मेड and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. ऑथर कहते हैं आई हैड अ बॉक्स मेड, मैंने उसके लिए एक बॉक्स बनवाया, जितनी बड़े की एयरलाइन ने कंडीशन रखी थी उतना बड़ा एक बॉक्स बनवाया। एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, इससे पहले कि हम ट्रैवल करते उससे 1 घंटा पहले की बात है। आई पुट मिज इनटू द बॉक्स, मैंने मिजबिल को उसी बॉक्स में रख दिया, सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड, ताकि वो उससे फैमिलियर हो जाए। अकस्टम्ड मीन्स फैमिलियर, उसकी अब वहाँ पर उसकी आदत पड़ जाए, वो हैबिचुअल हो जाए, उसे पता चल जाए कि मुझे इसी बॉक्स में ट्रैवल करना है। अगर एक बैग किसी को कहीं पर ले जाकर रख दो तो उसे घबराहट होने लग जाती है, वो पैनिक होने लगता है कि मुझे यहाँ क्यों रख दिया। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऑटर को इस बॉक्स में रख दूँ तो ऑटर भी पैनिक हो सकता है, भड़क सकता है, डर सकता है। इसीलिए मैंने 1 घंटे पहले उसको रख दिया ताकि उसकी जो फेयर है, जो उसका डर है, वो ख़त्म हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, और मुझे भूख लगी थी, मैं जल्दी से खाना खाने के लिए कहीं पर चला गया। When I returned, there was an appalling spectacle. कहते हैं जब मैं वापस आया, appalling spectacle means a shocking scene. जब मैं वापस आया तो मैं बहुत ही ताज्जुब में पड़ गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने क्या देखा, देखते हैं क्या देखा उन्होंने। There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. क्या देखा उन्होंने? There was a complete silence from the box. बॉक्स में बिल्कुल स्टिलनेस थी, खामोशी थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। But from its air holes, जो बॉक्स था, बॉक्स में हवा जाने के लिए उन्होंने उसमें होल कर रखे थे, सुराख कर रखे थे। एंड चिंग्स मीन्स नैरो ओपनिंग, जो बिल्कुल हल्की सी ओपनिंग थी अराउंड द लिड, उस बॉक्स के ऊपरी हिस्से पर, बॉक्स के ढक्कन पर जो हल्की सी नैरो ओपनिंग थी, वहाँ से क्या आ रहा था? ब्लड, वहाँ से ब्लड आ रहा था, और वो ब्लड हैड ट्रिकल्ड, वो बूंद बूंद करके गिर रहा था। एंड ड्राइड, और जो गिरा हुआ था, बहा हुआ खून था, वो बिल्कुल ड्राइड भी हो गया था, यानी जम गया था, सूख गया था। इसी को देखकर वो बिल्कुल शॉक रह गए थे। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड। वो कह रहे हैं विप्ड ऑफ मीन्स क्विकली टुक ऑफ, उन्होंने जल्दी से उसको खोला और फिर क्या किया? एंड टोर ओपन द लिड, और जो ढक्कन था उसको बिल्कुल फाड़ दिया। एंड मिज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग। वो कह रहे हैं कि और मिज जो था वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो गया था, घबरा गया था, और ब्लड स्पैटर्ड मीन्स खून में लथपथ था, वो ब्लड में लथपथ था। विम्पर्ड, और वो क्या कर रहा था? रो रहा था, सिसकियां ले रहा था, विम्पर्ड कर रहा था, आप जिसको कहते हैं रिदिया रहा था। एंड कॉट एट माई लेग, और उसने मेरे पैर को पकड़ लिया, मेरे पैर से आकर, मेरी लेग से आकर वो लग गया। वो बिल्कुल घबरा गया था, पैनिक हो गया था। ही हैड टोर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड। श्रेड मीन्स थिन पीसेस। और उसने क्या किया था? जो बॉक्स था, उस बॉक्स के को पूरी तरीके पर, कंप्लीट तरीके पर उसने छोटे छोटे पतले पतले टुकड़ों में उसने कर दिया था, सारी लाइंस को फाड़ डाला था। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट, ऑथर कह रहे हैं जब मैंने उस बॉक्स के आखिरी हिस्से को भी, जो कुछ बचा रह गया था, उसको भी फाड़ डाला, उसको भी ख़त्म कर दिया। सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट। क्यों? ताकि वहाँ पर कोई भी, आप जानते हो कि जब किसी बॉक्स को ज्वाइन जहाँ करते हैं तो ज्वाइनिंग में कुछ मेटल लगा रहता है,
ऑटर ने उसी मेटल की जगह से बॉक्स को फाड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका जो हाथ था या वो इंजर्ड हो गया और उसी की वजह से खून बह रहा था। तो और उसने क्या किया था, अब ऑथर कह रहे हैं कि जब मैंने उसको बिल्कुल फाड़ दिया ताकि वहाँ पर कोई कटिंग ना रह जाए, कोई मेटल का कोई हिस्सा ऐसा ना रह जाए जिससे ऑथर को दोबारा तकलीफ हो और दोबारा वो उससे इंजर्ड हो। इट वॉज जस्ट 10 minutes until the time of the flight। कह रहे हैं ये सब करने में जब मैं आया तो मैं घबराया हुआ था, ऑथर को निकाला और उसके बाद फिर उसको बॉक्स को फाड़ा, फिर दोबारा उसको पैक किया। इन सब को करने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे कि फ़्लाइट को उड़ने में, फ़्लाइट उड़ जाती अगर हम लोग और भी लेट करते। इट वॉज जस्ट 10 minutes, सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे until the time of the flight and the airport was 5 miles distant। और जो एयरपोर्ट था वो 5 मील की दूरी पर था, 5 miles दूरी पर था। I put the miserable midge back into the box holding down the lid with my hand। और मैंने क्या किया कि मिजरेबल मीन्स इस बेचारे को जो खून में लथपथ था उसको दोबारा उसी बॉक्स में पैक किया और उसको अपने हाथ में पकड़े हुए, होल्डिंग डाउन, अपने हाथ में लटकाए हुए, विद माई हैंड अपने हाथ में लटकाए हुए मैं उसको लेकर चला गया। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet। कह रहे हैं कि कार की मैं पीछे वाली सीट पर बैठा, I sat in the back, पीछे वाली सीट पर बैठा ऑफ द कार, विद द बॉक्स बिसाइड मी, और बॉक्स मेरे बगल में था, मैं उसको अपने साथ लेकर बैठा था। एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट बसरा लाइक अ रिकॉर्डिंग बुलेट। रिकॉर्डिंग बुलेट मीन्स अ बुलेट विच चेंज डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस। इसको इस तरह समझते हैं कि जब कोई बुलेट यहाँ से हिट होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से वो हिट होती है, यहाँ से वो हिट होती है और ये उसका सरफेस है, ये उसका सरफेस है। अपने सरफेस पे लगने के बाद वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ निकल जाती है, फिर यहाँ पर वो हिट होती है और यहाँ हिट होने के बाद वो इधर चली जाती है। तो इसको बोलते हैं रिकोटिंग बुलेट। यानी वो कार को इस तरीके से मोड़ रहा था, इस तरीके से घुमा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई बुलेट हो, कोई बंदूक की गोली हो जो रिकोट कर रही हो। ओके, यानी वो गाड़ी को इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से जल्दी जल्दी वो मोड़ रहा था। इसी को कहते हैं रिकोटिंग बुलेट। यानी कार बहुत तेज़ी से ड्राइव कर रहा था, इसलिए कि 5 मील की के डिस्टेंस पर वो एयरपोर्ट था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। और एयरक्राफ्ट जो था वो इंतज़ार कर रहा था टेक ऑफ करने का। आप जानते हो कि ये जो स्टोरी है वो 1956 की है, जिस वक्त ट्रैवल करना, वो एरोप्लेन करना, एयरलाइन से ट्रैवल करना इतना इजी नहीं था, बहुत कम लोग करते थे। तो जो एयरलाइन होती थी वो अपने पैसेंजर का इंतज़ार करती थी, वेट करती थी कि वो आ जाएं, तो कुछ न कुछ थोड़ी देर इंतज़ार कर लेती थी, या अगर आप कॉल कर दें तो भी वो इंतज़ार करती थी। तो वहाँ वो एयरलाइन जो थी, एयरक्राफ्ट जो था, वो इंतज़ार कर रहा था टेक ऑफ करने का। आई वॉज रश थ्रू टू इट बाई इंफ्रिएटेड ऑफिशियल। कह रहे हैं कि मुझे धक्का दे दिया गया, मैं जल्दी से गया एयरलाइन में गया। कैसे? इंफ्रिएटेड ऑफिशियल। इंफ्रिएटेड मीन्स वेरी एंग्री, जो बहुत ही नाराज़ थे, बहुत गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से उनको लेट हो रहा था। तो जो वहाँ कर्मचारी थे, ऑफिशियल लोग थे, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। वो कह रहे हैं कि मैं किस्मत का धनी था कि जो मेरी सीट थी वो बिल्कुल सबसे आगे थी। एक्सट्रीम फ्रंट मीन्स सबसे आगे थी, इसलिए लकीली कह रहे हैं, वरना लोग और भी नाराज़ हो जाते, लोग और भी गुस्सा करते कि मैं पहले मुझको अंदर पीछे जाता, फिर उसको सेटल करता, तो सेटलमेंट भी काफ़ी टाइम लग जाता और लोगों को और ज़्यादा वेट करना पड़ता। इसलिए वो लकीली कह रहे हैं कि ऐसा हुआ कि मेरी सीट जो थी वो बिल्कुल फ्रंट पर थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स। और जो मैंने आसपास, जहाँ मैं बैठा था, अपनी सीट के आसपास को, अपने सीट के अराउंड को मैंने न्यूज़पेपर से बिल्कुल कवर कर दिया, यानी न्यूज़पेपर फैला दिया। रैंक फॉर द एयर होस्टेस। और फिर मैंने, आपको पता है कि आप जब भी कभी फ्लाइट में जाते हो
तो आपको कोई ज़रूरत होती है तो आप रिंग करते हो, तो एक एयर होस्टेस आती है। तो उन्होंने भी रिंग किया और एक एयर होस्टेस आई एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश, और उन्होंने एक फ़िश का एक पार्सल ले रखा था ताकि वो मिज को खिला सकें। तो मिज के लिए उन्होंने फ़िश का पार्सल ले रखा था टू कीप इन अ कूल प्लेस, और उसको दे दिया एयर होस्टेस को कि वो कहीं ले जाकर इसको फ्रिज में रख दे, कहीं ठंडी जगह पर रख दे। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर। टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस मीन्स शेयर्ड विद हर माई एक्सपीरियंस ऑफ सीक्रेट्स, और यानी मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया। इसका मतलब ये कि मैंने उसके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर की, सब कुछ मैंने उसको बतला दिया, जो कुछ मेरे साथ इवेंट्स हुआ था, यानी मेरे पेट के साथ, ऑटर के साथ जो कुछ हुआ था, और फिर मैं कितनी तेज़ी से भागते हुए यहाँ आया, वो सारी बातें मैंने उसको बतला दी। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर द एयर होस्टेस, और वो कह रहे हैं कि वो जो एयर होस्टेस थी उसकी जो खूबसूरती थी वो अब भी मुझे याद है। क्यों? शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो बहुत ही क्वीन जैसी थी, रानी की तरह लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी। इसलिए वो जो उसकी खूबसूरती है, मैं उस पर फिदा हो गया, और अब भी मुझे उसकी खूबसूरती याद है। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, और उसने ही मुझे सजेस्ट किया, उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं उस अपने पेट को अपने नी पर, अपने घुटने पर रख लूँ। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और मैं तो बिल्कुल अपने ग्रेटिट्यूड से बाहर आ गया था, इतना मैं ज़्यादा खुश हो गया था कि उसने मुझे ये मशवरा दिया, सजेस्ट किया। तो मैं अपनी ग्रेटिट्यूड में, यानी उसको शुक्रिया अदा करने में, उसको धन्यवाद बोलने में इतना ज़्यादा मैं भर गया था, इमोशनल हो गया था कि मैंने चाहा कि मैं उसको किस कर दूं, उसके हाथ को मैं चूम लूं। बट नॉट नॉविंग ऑटर्स, आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। कह रहे हैं कि ये जो ऑथर थे, चूँकि इन्होंने ऑथर को अभी अडोप्ट किया था, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऑथर के बारे में। बट नॉट नॉविंग ऑटर्स, लेकिन ऑटर्स को ना जानने की वजह से आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था उस चीज़ के लिए जो आगे कुछ होने वाला था, मैं तैयार नहीं था जो आगे होने वाला था। क्या हुआ था देखते हैं। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। फ्लैश मीन्स very quickly, in a matter of a few seconds। वो कह रहे हैं मिजबिल जो था वो बॉक्स से बिल्कुल पल भर में वापस आ गया, एक ही क्षण में, एक ही लम्हे में वो बिल्कुल बाहर आ गया। He disappeared at high speed down the aircraft, और वो जाके एयरक्राफ्ट के नीचे बिल्कुल तेजी के साथ, हाई स्पीड के साथ जाकर वहां छुप गया, डिसअपियर हो गया। There was scracks and shrieks, and a woman stood up on her seat screaming out, "Arrête, arrête!" I caught sight of Miss Tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian। जब वो मिज बॉक्स से बाहर आया तो वहाँ पर एक हंगामा मच गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स, एक चीख पुकार हो गई, सारे लोग चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए, क्या हो गया, क्या हो गया। एंड अ वीमेन स्टूड अप, यहाँ तक कि एक औरत जो थी वो खड़ी हुई, अपनी सीट पर खड़ी हो गई वीमेन, और चिल्ला रही थी, अरेट अरेट कि चूहा चूहा। आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन। और मैंने देखा, आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल, मैंने मिज के टेल को देखा, उसकी पूंछ को देखा जो डिसअपियर हो रही थी, जो जा रही थी कहाँ, एक पोटली मीन्स स्टॉट यानी फैट, एक मोटे से इंडियन सरदार जो थे, जो उन्होंने टर्बन लगा रखी थी, पगड़ी लगा रखी थी, उनके पैरों के नीचे से वो डिसअपियर हो रहा था, वो गायब हो रहा था, यानी वो उनके पैरों के नीचे जाकर छुप गया। Diving for it, I missed but found my face covered in curry। वो कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि वो कहीं जाकर सरदार जी को परेशान न कर दे, उनको काट न ले, या और कोई परेशानी उनके साथ ना आ जाए। मैंने उसको पकड़ने के लिए जंप किया। डाइव मीन्स जंप करना, जंप किया, बट अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड, मैं उसको पकड़ नहीं सका।
ये तो हुआ कि मैं उसको पकड़ नहीं लग सका, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा जो पूरा चेहरा था वो जाकर कहीं फूड में गिर गया। हो सकता है कोई खाना खा रहा हो, कोई फूड खा रहा हो, वहाँ जाकर वो मेरा चेहरा उसमें जाकर पूरा सन गया और मेरे पूरे चेहरे पर करी लग गई, सालन लग गया, फूड लग गया। Perhaps said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to it. Perhaps said the air hostess, शायद एयर होस्टेस ने with the most charming smile, उसने एयर होस्टेस ने बिल्कुल चार्मिंग स्माइल, अट्रैक्टिव करने वाली स्माइल से के साथ उसने कहा, इट वुड बी बेटर, आपके लिए बेहतर होगा, इफ़ यू रिज्यूम्ड मीन्स टेक बैक, अगर आप अपनी सीट को दोबारा ले लें, ऑक्यूपाई कर लें, यानी वहाँ आप जाकर अपनी सीट पर दोबारा बैठ जाएं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, मैं एनिमल को फाइंड आउट करूंगी और फिर आपको ले जाकर दे दूंगी, यानी आपके ऑर्डर को आप तक मैं पहुंचा दूंगी, आप जाइए अपनी सीट पर बैठ जाइए। आई रिटर्न टू माई सीट, आई वॉज craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. वो कह रहे हैं कि मैं जब अपनी सीट पर वापस आया तो मैं अपने सर को, अपनी नेक को, अपने गर्दन को पूरा घुमा रहा था। क्रैनिंग मीन्स क्रेन की तरह घुमा रहा था। ट्राइंग टू फॉलो द हंट, मैं ये देख रहा था कि जो हंट है, जो मेरा शिकार है, यानी जो ऑटर है, वो ऑटर पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, मैं देखूं वो कहाँ है। When suddenly I heard from my feet, तभी अचानक मैंने सुना कि मेरे फीट के नीचे डिस्ट्रेस चीटर, डिस्ट्रेस मीन्स तकलीफ में, परेशानी में, पैनिक्ड हुई एक चू चू की, चीटर मीन्स चू चू की आवाज़ मुझे सुनाई दी। रिकग्निशन एंड वेलकम, यानी ऑटर जो था वो हर जगह से बचते बचाते मेरे पास ही आ गया। वो जानता था कि मेरे पास उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, दूसरे लोग जो हो सकता है उसे इंजर्ड कर दें, इसलिए वो भागकर मेरे ही पास आया और मैं ताकि उसका वेलकम किया जाए, और चू चू की आवाज़ कर रहा था। एंड मिज bounded on my knee and began to nuzzle my face and my neck. Bounded onto means climb up quickly, और मिजबी ने मेरे नी पर, मेरे घुटने पर क्लाइंब करके वो चढ़ गया, ऊपर आ गया। एंड बिगेन टू नज़ल, नज़ल मीन्स टू रब जेंटली विद द नोज, और अपनी नाक मेरे फेस पर और मेरी गर्दन पर मलने लग गया। यानी जब आदमी किसी अपने से मिलता है और परेशानी में मिलता है तो वो इसी तरीके से करता है, गले लग जाता है बिल्कुल, और वो रोता है और बहुत देर तक चिमटा रहता है, उसको पकड़े रहता है। तो इसी तरीके से ऑटर ने भी, मिजबिल ने भी गैविन मैक्सवेल के साथ किया। तो ये था इस चैप्टर का थर्ड पार्ट। क्योंकि ये वीडियोस जो है, ये चैप्टर वो काफ़ी लॉन्ग है, इस वजह से हमने इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अगेन वी विल रीड द नेक्स्ट टाइम वी विल रीड द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।